नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका नाम है मंगला पशु बीमा योजना। ये सभी किसान भाइयों को इस योजना का लाभ बिल्कुल निःशुल्क उठाना है। यानी साथियों, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क 40,000 रुपये तक का आपके पशु का बीमा किया जा रहा है। तो आप इसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इन सभी पशुओं का बीमा आप घर बैठे करवा सकते हैं। साथियों, पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसकी पात्रता क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के बारे में। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग और SIPF डिपार्टमेंट द्वारा दोस्तों इस योजना का लाभ लगभग राजस्थान के 21 लाख पशुपालकों को दिया जाएगा। इसके लिए साथियों, जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों जिनके अधिकतम 2 दुधारू पशु जिसमें गाय, भैंस अथवा दोनों, 10 बकरियां, 10 भेड़ या 10 ऊँटों का पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यानी साथियों, किसानों से किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाएगी और ये बीमा बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए किस प्रकार के कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों, मंगला पशु बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पशुपालक के पास सबसे पहले जनाधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक पशुपालक और पशु के साथ उसकी फोटो आपकी खींची हुई होनी चाहिए। यानी आपका जो पशु है जिसका आप बीमा करवाने वाले हैं, उसके साथ पशुपालक को यानी किसान को अपनी फोटो खिंचवानी है। साथ ही जनाधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और गोपाल कार्ड और लखपति दीदी कार्ड है तो दोस्तों उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसलिए यदि आपके पास गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड है तो आपको दोस्तों वह भी सबमिट कराना होगा, जिससे आपका। तो साथियों, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए और चयन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। इसमें मोबाइल ऐप जिसमें मंगला पशु बीमा योजना 2025-26, ये साथियों गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहां से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग के वेब पोर्टल https://mpby202526.rajasthan.gov.in स्वयं या ई मित्र के माध्यम से 21 नवंबर से इसके पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं। तो साथियों, आप इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप और साथ ही दोस्तों इसकी वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित की गई है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे। इस योजना की मॉनिटरिंग और संपूर्ण व्यवस्था, साथ ही इसका बीमा पशुपालन विभाग और राज्य बीमा प्राधिकरण विभाग द्वारा किए जाएंगे। तो साथियों, अधिक से अधिक किसान भाई इस योजना का लाभ उठाए और जल्दी से जल्दी आप दोस्तों अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण का व्यवस्था साथियों आप किसी भी नज़दीक ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं, या इसके मोबाइल ऐप जो मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 विकसित किया गया है, वह गूगल प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उससे आप पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों विभाग की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। इसमें साथियों दुधारू गाय व भैंस का बीमा किया जाएगा, जो अधिकतम 2 पशु हो सकते हैं। साथ ही ऊँट, 10 ऊँटों का बीमा आप करवा सकते हैं। 10 बकरी या 10 भेड़ का आप बीमा करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए दृष्टिगत वित्त वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब वित्त वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा बिंदु संख्या 121 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालकों की संख्या अब दुगनी कर दी गई है। यानी साथियों, पहले 21 लाख पशुपालकों का बीमा किया जाना था, अब 42 लाख पशुओं का बीमा इसमें किया जाएगा। और अब 2025-26 में साथियों 10-10 लाख गाय और भैंस, 10-10 लाख भेड़ और बकरी, साथ ही 2 लाख ऊँटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा इसमें किया जाना है। 42 लाख में 21 लाख वित्त वर्ष 2024-25 के पशु भी इसमें सम्मिलित है। यानी साथियों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 2024-25 में लगभग 20 लाख आवेदकों ने इसमें पंजीकरण किया था, जिसमें से पात्रता रखने वाले और लॉटरी में चयनित 16 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। और साथियों, अब शेष बचे पशुपालकों का बीमा भी राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से शुरू हो गई है। तो साथियों, आप अपने नज़दीक या ई मित्र ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से आप दोस्तों पंजीकरण करवा सकते हैं। और इसके प्रचार प्रसार संबंधित विभाग यानी पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत तो इसके कैंप भी आयोजित करवाए जाने वाले हैं, उसमें भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभ की बात करें तो इसमें राज्य के गाय, भैंस,
भेड़, बकरी, ऊंट पालक, पशुपालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर होगा। यानी पशुओं की आकस्मिक किसी भी कारण से यदि मृत्यु होती है तो पशुपालक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। किसान परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने की जो राशि रहेगी वह 40,000 रुपये रहेगी। साथ ही इस योजना के लाभान्वित की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में योजना अंतर्गत राज्य के जनाधार कार्ड धारक पशुपालक लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गाय, 2 भैंस, 1 गाय या 1 दुधारू भैंस, 10 बकरियां, 10 भेड़ या 10 ऊंटों का आप दोस्तों निःशुल्क बीमा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसके बाद बात करें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में जो बीमा किया जाएगा उसका कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो साथ ही कीमत निर्धारण में पशु का प्रकार दिया गया है। साथ ही बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारित हेतु मानक निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले साथियों गाय की बात करें, जो दुधारू गाय होगी उसी का बीमा होगा और गाय आपकी 3,000 रुपये प्रति लीटर के दूध के आधार पर न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाएगी और अधिकतम प्रति पशु 40,000 रुपये का इसमें बीमा कवर किया जाएगा। यानी साथियों आपकी गाय यदि 1 लीटर दूध देगी तो 3,000 का बीमा होगा, यदि 10 लीटर दूध देती है तो उसका 30,000 रुपया और अधिकतम इसमें 40,000 रुपये प्रति पशु के आधार पर इसका बीमा होगा। इसी प्रकार साथियों दुधारू भैंस की बात करें तो इसमें 4,000 रुपये प्रति लीटर के आधार पर इसका न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाएगी। साथ ही अधिकतम कीमत 40,000 रुपये प्रति पशु रहेगी। यदि साथियों किसी किसान की भैंस 1 लीटर दूध देती है तो उसका 4,000 रुपये का बीमा होगा और यदि 10 लीटर दूध देती है तो उसका अधिकतम 40,000 रुपये तक का बीमा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाने वाला है। यानी साथियों गाय और भैंस के लिए जो भी किसान भाई बीमा करवाने वाले हैं तो जो भी आपकी गाय और भैंस दूध देती है उसके आधार पर उसका बीमा राशि निर्धारित की जाएगी। यानी साथियों किसी भी किसान की गाय जितना दूध देती है, जितने लीटर दूध दे रही है उसको 3,000 से आप मल्टीप्लाई कर ले, गुना कर ले, उतने का गाय का बीमा होगा। इसी प्रकार साथियों भैंस जितने लीटर आपका दूध दे रही है उससे आप 4,000 से गुना कर ले तो जितना इसका आंसर आएगा वह साथियों उसका बीमा राशि होगी और अधिकतम 40,000 रुपये बीमा राशि रहेगी। इसी प्रकार साथियों किसी किसान भाई के पास बकरी मादा है तो अधिकतम 4,000 रुपये प्रति पशु बीमा किया जाएगा और भेड़ मादा है तो उसका 4,000 रुपये प्रति पशु बीमा रहेगा। यानी साथियों भेड़ और बकरी का 4,000 प्रति पशु रहेगा। यदि किसान के पास 5 बकरियां है तो उसका 20,000 का बीमा हो जाएगा। यदि साथियों 10 पशु है तो उसका 40,000 रुपये का बीमा रहेगा। और किसी किसान भाई के पास ऊँट नर या मादा है तो उसकी अधिकतम राशि जो बीमा राशि रहने वाली है वह 40,000 रुपये प्रति पशु रहेगी। यानी साथियों ऊँट और नर के लिए 40,000 रुपये प्रति पशु है। आपके पशु की कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद उत्पन्न होता है तो साथियों उसकी भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का जो भी निर्णय होगा वह अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या रहेगी? योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक इसके पात्र होंगे। जिनके पास जनाधार कार्ड है और राजस्थान के निवासी है तो आप दोस्तों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इन पशुपालकों द्वारा बीमा विभाग के प्रदत्त वेबसाइट्स में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जाएगा। यानी साथियों पहले आपको आवेदन करना होगा, चाहे आप मोबाइल ऐप से करें, वेबसाइट से करें या ई मित्र से करवाए। उसके पश्चात लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में चयनित पशुपालकों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत समस्त गोपाल कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपति दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाएगा। यानी साथियों आपके पास ये गोपाल कार्ड या लखपति दीदी कार्ड है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। योजना अंतर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग पशु का ही पंजीकरण करवाया जाएगा। जिन पशुपालकों के पशुओं के टैग नहीं है वह अपने पशु का टैग लगवाए जाने के बाद ही उसका पंजीकरण किया जाएगा। यानी साथियों आपके पशु के कान पर जो टैग लगा हुआ है उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसलिए यदि आपके पशु पर टैग नहीं है तो साथियों आप यथाशीघ्र पशुपालन विभाग के डॉक्टर से मिलकर अपने पशु के कान पर टैग लगवा लें, जिससे इस योजना का आप लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। नंबर 4, राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपति दीदी पशुपालक और लॉटरी द्वारा चयनित जनाधार कार्ड धारक पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू गाय, 2 दुधारू भैंस या 1 दुधारू गाय या 1 भैंस, साथ ही 10 बकरी, 10 भेड़ या 10 ऊँटों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जाएगा जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना में आप बीमा नहीं करवा रखे हैं। नंबर 6, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों के देसी संकर दूध देने वाले पशु यथा गाय, भैंस, भारवाहक पशु, ऊँट, ऊँटनी, अन्य छोटे रोमथम पशु जैसे बकरी, भेड़ का 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो साथियों बजट घोषणा के अनुसार प्रथमतः 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इसमें भेड़ एवं बकरी 1 कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय व भैंस, ऊँट के संदर्भ में 1 कैटल यूनिट 1 पशु माना जाएगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़ बकरी है
तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालकों के पास उपलब्ध भेड़ के आधार पर उनका बीमा कर दिया जाएगा। यह पशु की कीमत का निर्धारण पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात व नस्ल के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक, बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह साथियों, जिनका बीमा किया जाना है उन पशुओं की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो गाय की उम्र 3 से लेकर 12 वर्ष के बीच, भैंस की 4 से 12 वर्ष, बकरी 1 से 6 वर्ष, भेड़ मादा 1 से 6 वर्ष, ऊंट की 2 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इससे कम या अधिक होने पर पशु का बीमा नहीं किया जाएगा। इसका भी पशुपालकों को ध्यान रखना है। साथियों, ये थी इस योजना की पात्रता की बात। और इस योजना से अधिक जानकारी के लिए इसके हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं। इस हेल्प डेस्क पर दोस्तों इस योजना की अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये राजस्थान पशुपालन विभाग की ऑफिशियल हेल्प डेस्क नंबर है। यहाँ से आप दोस्तों इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप किसी भी नज़दीक ई मित्र से या विभाग की वेबसाइट से, जिसका लिंक साथियों मैंने पहले बताया, साथ ही इसके मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों इसका पंजीकरण होगा। ऑफलाइन किसी प्रकार कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है, वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, तो साथियों उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही दोस्तों इस योजना के बारे में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछे। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का अधिक से अधिक किसान भाई लाभ उठाए और अपने अन्य सभी साथियों को इसको शेयर करें। साथ ही दोस्तों इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।